हेलो एवरीवन, लूसेंट जीके सीरीज़ पार्ट नंबर 3 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोगों को जो पीछे वाली सीरीज़ हैं पार्ट हैं वो बहुत अच्छे लगे होंगे। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है अनुच्छेद नंबर 51 का। तो 42वें संविधान से हमारे 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से, और 2002 में 86वें संविधान संशोधन से 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा के लिए। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो ये है भाग नंबर 3 में। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुद बांध, और ये किस राज्य में है और किस नदी पर है ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक है जूल। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है? द वेस्टर्न घाट के नाम से जाना जाता है सह्याद्री को। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये है अरावली पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट है, हमारा राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? ये लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की है? तो ये हमने की है यूएसए से, और हमारे जो मूल अधिकार हैं वो भाग नंबर 3 में है। नेक्स्ट है, यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? तो ये है 6 महीने के अंदर उसको भरना आवश्यक है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है, ये होता है 6 वर्ष का, और ध्यान रहे कि ये राज्यसभा का कार्यकाल नहीं है बल्कि सदस्य का कार्यकाल है। राज्यसभा जो होता है ये हमारा स्थायी सदन होता है, और लोकसभा अस्थायी सदन होता है। लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है, और लोकसभा को 5 वर्ष के बाद भंग कर दिया जाता है, जबकि हमारी जो राज्यसभा है उसको भंग नहीं किया जाता है, और इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। नेक्स्ट है, फोर्थ एस्टेट पद किसे संदर्भित करता है? तो ये कहता है प्रेस को। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? ये थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, मतलब सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी थे। इन्हीं की याद में जो है हम 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाते हैं। नेक्स्ट है, रिक्टर पैमाने पर किसको मापा जाता है? तो ये मापा जाता है भूकंप की प्रबलता को। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? ये है बिहार में। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है वो तिब्बत में कैलाश पर्वत पूर्वी ढाल से हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो ऐसा राज्य जो है ये उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? तो ये है उत्तरी रेलवे। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी ये केटू है, और इसका जो नाम है इसको हम गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, भारतीय रुपये का पहचान चिन्ह जो है या प्रतीक जो है वो इस तरह का निशान है, जिसको कि रुपये अब हम रुपये ऐसे लिखते थे, लेकिन अब ऐसे नहीं लिखते हैं। अब ये वाला साइन जो रुपये के लिए लिखा जाता है। कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा उगाहा तथा विनियोजित किया जाता है? तो ये है स्टाम्प शुल्क, जिसको कि हम स्टैंप ड्यूटीज बोलते हैं। भारत में आर्थिक उदारीकरण आरंभ हुआ था, तो ये हुआ था औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ। नेक्स्ट, निफ्टी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो निफ्टी संबंधित है एनएससी से, एनएससी सूचकांक से, मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। निम्नलिखित में हार्ड करेंसी का क्या अर्थ है? तो हार्ड करेंसी वो करेंसी होती है, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, संयुक्त राष्ट्र शासकीय रूप से 1945 में किस तिथि को अस्तित्व में आया था? तो ये आया था 24 अक्टूबर 1945 में यूएनओ की जो स्थापना है वो की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो ये थे त्रिगवेली। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का 193 मतलब 193वां राष्ट्र है? तो ये है दक्षिणी सूडान। नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन हैं? तो ये है एंटोनियो गुटेरेस, और ये किस देश के हैं ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट देखते हैं, महिलाओं को के लिए समानता को प्रोत्साहित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की नई एजेंसी कौन सी है? तो इस एजेंसी का नाम है यूएन वुमेन। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है? तो ये होती है 15। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? सोवियत संघ का जो विघटन है वो वर्ष 1991 में हुआ था। नेक्स्ट, भारत का पहला स्किल इंडिया सेंटर किस राज्य और जिले में खोला गया है? तो ये खोला गया है, भारत का पहला स्किल इंडिया सेंटर ओडिशा राज्य के संबलपुर जिले में खोला गया है। नेक्स्ट है, मानेसर किस राज्य का हिस्सा है? मानेसर हरियाणा राज्य का हिस्सा है। वर्तमान 2024 में आरबीआई के गवर्नर कौन है? वर्तमान 2024 में आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास जी। नेक्स्ट है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी हमारी 1875 में।
नेक्स्ट, दिल्ली का प्राचीन नाम क्या था? तो दिल्ली का प्राचीन नाम था इंद्रप्रस्थ। भारत में रेगुलेटिंग एक्ट कानून किस वर्ष लागू हुआ था? ये हुआ था 1773 के अंदर। गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस भारतीय राज्य में होता है? तो ये होता है उत्तर प्रदेश में। भारतीय महाद्वीप उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था, तो ये था गोंडवाना लैंड का। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। दिल्ली में स्थित शांतिवन किसकी समाधि है? तो शांतिवन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की समाधि है। अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो ये है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट देखते हैं सलारगंज संग्रहालय, ये कहाँ पर है? ये है हैदराबाद के अंदर। सलारगंज म्यूजियम हैदराबाद के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 1 मई को। पतंजलि का संबंध किससे है? तो पतंजलि का संबंध है योग दर्शन से। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हैं? तो ये है राजा राम मोहन राय जी। नेक्स्ट है लोसांग, एक उत्सव है जो कि मनाया जाता है सिक्किम के अंदर। नेक्स्ट है शक कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है? तो ये होता है चैत्र महीना। नेक्स्ट है ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? ये है केरल राज्य का त्यौहार। आगे देखते हैं दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो ये बनी हमारी 1911 के अंदर। नेक्स्ट है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो ये है शुक्र ग्रह। और ये हमारा इस सीरीज का जो है लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का। तो आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपके पास डेली जो मैं वीडियो डालती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा।